नहीं नहीं नहीं, उनके कामों से अगर संतुष्ट होते तो लोग मुझे कंप्लेंट नहीं करते कि मैडम वहाँ भने लिए देखे छे पहले जो रहे कुछ नहीं कैलक इन्हें कैलक उन्हें कैलक। मतलब अगर किया तो सर मैं कंप्लेंट्स नहीं सुनती। या तो आप एनडीए चुन लो या आप इंडिया चुन लो। अगर आपको ये ठोकर मारते तो इसके पास चले जाओ, ये ठोकर मारते तो इसके पास चले जाओ, लेकिन आपके पास और कोई ऑप्शन था नहीं, जो कि बहुत गलत था। अब हमारे पास एक ऑप्शन है। मैडम एक चीज समझाइए, चूंकि चुनाव का माहौल है, सभी प्रत्याशी तैयारी कर रहे हैं और आपके पार्टी से भी कई लोग तैयारी कर रहे हैं, तो ये फाइनल है कि टिकट आपको मिल रहा है? एक तो सर मेरे पास ये कारण है, नंबर 2 पर क्योंकि मैं एससी कैटेगरी से बिलोंग करती हूँ और मेरे सर मलाह समाज से बिलोंग करते हैं। हम इसमें आती हूँ तो इन दोनों को मतलब हिम्मत मिलता है कि क्योंकि इस पर सर और कभी कोई अदर कोई कैटेगरी खड़ी हो नहीं सकती थी। जी नमस्कार, स्वागत करते हैं आपका एन बिहार 24 पर। मैं हूं आपके साथ इकबाल और अभी हम मौजूद है बखरी विधानसभा के सोनमा में मौजूद है और यहाँ जनसुराज के एक भावी प्रत्याशी है किरण कुमारी जी। इनके द्वारा एक महासभा किया गया जहां सैकड़ों की संख्या में लोग जुटे थे। जैसा कि दावा कर रहे हैं कि जनसुराज के द्वारा इनको प्रत्याशी बनाया जा रहा है। समझ सकते हैं चुनावी वर्ष है और सभी प्रत्याशी सभी कैंडिडेट अपनी अपनी तैयारी में लगे हुए हैं, सभी पार्टियां अपनी तैयारी में लगी हुई है। इसी बीच नई पार्टी उभर कर आई है जनसुराज, जो पहली बार 243 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। हमारे साथ किरण जी है, इनसे डायरेक्ट बात करेंगे। किरण जी क्या कहेंगे आज की सभा को? सर सबसे पहले मैं अपनी देवतुल्य जनता, बखरी विधानसभा की देवतुल्य जनता की तरफ से व अपने परिवार एवं अपने समाज की तरफ से मेरी आवाज़ सुनने वाले आपके चैनल के माध्यम से मेरी आवाज़ सुनने वाले सबको मेरा नमस्कार। अब सर ये सभा मैंने तो एक छोटी सी मीटिंग रखी थी। ये लोगों का प्यार था जो वो बढ़ चढ़ के उमड़ कर आए और उन्होंने इस छोटी सी मीटिंग को सभा, उसके बाद महासभा का रूप दे दिया। काफी संख्या में लोग आए। जी सर, काफ़ी उन्होंने, ये मैं उनकी संख्या नहीं समझती, मैं तो इतना आशीर्वाद और प्यार समझती हूँ जो इन लोगों ने मुझे दिया। मैडम एक चीज समझाइए, चूंकि चुनाव का माहौल है, सभी प्रत्याशी तैयारी कर रहे हैं और आपके पार्टी से भी कई लोग तैयारी कर रहे हैं, तो ये फाइनल है कि टिकट आपको मिल रहा है? देखिए सर, फाइनल तो प्रशांत किशोर जी करेंगे या उनकी जो चुनाव कमेटी होगी वो करेगी। मेरा सिर्फ ये कहना है कि जो भी बेस्ट कैंडिडेट हो, जो उनको लगे बेहतर है, जो हमारे क्षेत्र के लिए काम कर सकता है, उसे ही वो टिकट दे। क्योंकि मैं एक बेटी हूँ, बहू हूँ इस क्षेत्र की, और मैंने उन सारी कमियों को महसूस किया है जो मेरे पीछे पहले आए। मेरे पिता भाई विधायक बनने के बाद जो काम नहीं कर पाए, जो कमियां छोड़ गए हैं, तो एक बेटी बहू होने के नाते मेरा फ़र्ज़ बनता है कि जो कमियां उन्होंने छोड़ी हैं मैं उस काम को बेहतर से बेहतर ढंग से करूं। लेकिन कुछ तो आश्वासन मिला होगा, चूंकि कई कैंडिडेट है तैयारी कर रहे हैं, कई लोग हैं, 3-4 लोग आप खुद ही जान रहे हैं, तो कुछ तो आश्वासन मिला होगा। आश्वासन तो सर है, क्योंकि मैं एक महिला हूं और क्योंकि हमारे समाज में इतनी शिक्षित महिला होने के बाद सब नौकरी की तरफ दौड़ती हैं और मैं अपनी समाज सेवा की तरफ दौड़ रही हूँ। एक तो सर मेरे पास ये कारण है, नंबर 2 पर क्योंकि मैं एससी कैटेगरी से बिलोंग करती हूँ और मेरे सर मलाह समाज से बिलोंग करते हैं। हम इसमें आती हूँ तो इन दोनों को मतलब हिम्मत मिलता है कि क्योंकि इस पर सर और कभी कोई अदर कोई कैटेगरी खड़ी हो नहीं सकती थी, तो ये तो कहिए मेरे थ्रू और कैटेगरी को मौका मिल गया कि चलो मैं आ रही हूँ। उनके पास और ऑप्शन आ जाता है कि वो लगातार एक ही आदमी को कंटिन्यू जिता रहे थे, उनके पास कोई और ऑप्शन था नहीं। अभी फ़िलहाल उनके पास एक ऑप्शन आ जाती है, वो किसी भी कैटेगरी के हों, किसी भी धर्म के हों, जाति के हों, अगर वो बदलाव चाहते हैं तो निस्संदेह मुझे चुनेंगे। कि पीछे मेरे से पहले जो आए वो लगातार एक ही प्रकार के आए और एक अब कुछ नया आ रहा है, तो मुझे लगता है उन्हें नया आजमाना चाहिए। बात बिल्कुल सही है, चूंकि कई जानकारों का ये कहना है कि महिला, आपकी दावेदारी इस वजह से भी मजबूत है चूंकि आप महिला कैंडिडेट है, 2 जाति से बिलोंग करते हैं, इस वजह से आपकी दावेदारी मजबूत होती है। जी सर, जी सर, और मुझे आशा भी है क्योंकि मैं एक शिक्षिका भी हूँ। बच्चों की पसंद तो मैं हूँ ही, लेकिन बच्चों के माता पिता की पसंद बनूँ, अपने बुजुर्गों, भाई बहन और पिताजी की मैं पसंद बनूँ, ये मेरा बहुत ज़्यादा मतलब कड़ा प्रयास रहेगा। एक सवाल महत्वपूर्ण ये है कि मान लिया जाए कि किरण कुमारी को टिकट भी मिल गया और किरण कुमारी जीत भी गई, तो क्या विजन लेके आई है, क्या क्षेत्र में काम करेंगे, पहला काम क्या होगा? कुछ तो विजन होगा। जी सर, पहला काम मेरा वही स्कूल को लेके है, क्योंकि मैं एक शिक्षिका हूँ और मैंने जो कमियाँ महसूस की हैं मैं सर उस पर काम करना चाहती हूँ। स्कूल में मुझे जो व्यवस्था चाहिए वो मैं व्यवस्था को जहाँ सब यथासंभव हो सकेगा मैं वो लाने का प्रयास करूँगी। अपने क्षेत्र के टीचर्स का फुल फ्लेज फ़ायदा मैं उठाने का प्रयास करूँगी। और नंबर 2 पर सर जो स्वास्थ्य क्षेत्र में सरकारी हॉस्पिटल्स हैं, हॉस्पिटल में अगर डॉक्टर्स हैं तो उपकरण नहीं, उपकरण है तो डॉक्टर्स नहीं, और बिना हथियार के तो जंग फतेह हो नहीं सकती। इसलिए सर मेरा यथासंभव प्रयास रहेगा कि जो हमारे सरकारी अस्पतालों में मैं ज़्यादा से ज़्यादा उपकरण ला सकूं, ताकि हमारे जो
मौजूदा डॉक्टर हैं वो हमारी जनता को बेहतर से बेहतर अपनी सर्विसेज दे सके। उसके अलावा सर बहुत सारे काम हैं, जैसे मैं क्षेत्रों में जाती हूँ, सड़कें नहीं हैं, कहीं पर कोई कमी है तो कहीं पर कोई कमियां बहुत सारी हैं, मैं गिनवा नहीं सकती और ना ही मैं फालतू गिनवाना चाहती हूँ, ना मैं अपना बखान करना चाहती हूँ। मेरा यही काम है कि अगर मैं बन जाती हूँ तो मैं काम करके दिखाऊंगी, क्योंकि जो गरजते हैं वो बरसते नहीं और बरसने वाले गरज के बताते नहीं। ठीक है सर, तो मैं हमेशा यही बोलती हूँ कि मैं नहीं बोलूँगी, मेरा काम बोलेगा। ये तो किरण जी के क्षेत्र की बात हुई। दूसरी बात ये करें कि जो प्रशांत किशोर जी है, जनसुराज के सूत्रधार हैं, लगातार ये दावा कर रहे हैं कि हमारी सरकार बनेगी, नई पार्टी बनी है, पूरी विधानसभा पर चुनाव भी लड़ रहे हैं, तो किरण जी को क्या लगता है कितनी सीट आ सकती है? सर मैं ये थोड़ा कह रही हूँ, या वो भी खुल के नहीं कह रहे कि हमारी ही सरकार बनाओ। दावा तो कर रहे हैं। दावा कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि आपको जो बेस्ट है वो चुनो। पहले हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था, हमारे पास दो ही ऑप्शन थे, या तो आप एनडीए चुन लो या आप इंडिया चुन लो। अगर आपको ये ठोकर मारते तो इसके पास चले जाओ, ये ठोकर मारते तो इसके पास चले जाओ, लेकिन आपके पास और कोई ऑप्शन था नहीं, जो कि बहुत गलत था। अब हमारे पास एक ऑप्शन है, जनसुराज के नाम पर और प्रशांत किशोर जी के नाम पर, क्योंकि हमारे से बेहतर अभी एनडीए में नीतीश जी की सरकार चल रही है, हम सब ने जाना है। क्योंकि मैंने अपना राजनीतिक गुरु माना है प्रशांत किशोर जी को, वो किसी की आलोचना नहीं करते, तो आलोचना करने का अधिकार तो मुझे भी नहीं मिलता। लेकिन किरण जी को लगता है कि जनसुराज की सरकार बनेगी? ये हो सकता है, क्योंकि अभी 3 ऑप्शन है और सबसे बेहतर नीतीश जी के बाद, नीतीश जी भी बेहतर थे लेकिन उन्होंने और क्षेत्रों पर प्रेफरेंस दी, शिक्षा और स्वास्थ्य और जो बेसिक नीड्स हैं उनको वो भूल गए। तो इनको बेसिक नीड्स को ध्यान दिया प्रशांत किशोर जी ने, और प्रशांत किशोर जी अगर वो करना चाह रहे हैं तो मुझे लगता है कि हम सबको मिलजुल के उनका साथ देना चाहिए, एटलीस्ट एक मौका तो देना चाहिए, वरना 5 साल बाद जैसे ये सरकारें हटाएगी वैसे आप भी हटा दिए जाओगे। एक अंतिम सवाल ये लेंगे कि जिस तरह से आप बखरी विधानसभा सीट पर तैयारी कर रहे हैं, जो अभी मौजूदा विधायक है सूर्यकांत पासवान जी, सीपीआई से विधायक हैं, क्या लगता है उनके कामों से क्षेत्र में कितनी नाराजगी है, आप कितना संतुष्ट हैं? सर मैं इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैं खुद हूँ। मैंने अपना पहला प्रसव जो करवाया था सरकारी अस्पताल में, वो था मेरा 2017 में, और लास्ट प्रसव मैंने करवाया है 2024 में। तो इस 2017 से लेके 2024 के बीच में अगर कोई काम किया होता तो शायद मैं गुस्से से खुद नहीं उतरी होती क्षेत्र में। मुझे कोई शौक नहीं है, मेरे पिता भाई के अगेंस्ट मुझे खड़े होने का मजबूरी थी, उन्होंने काम नहीं किया तो उस घर के सदस्य की और लोग की जिम्मेदारी होती है कि अगर मेरे घर के मुखिया असफल रहे हैं तो आगे बढ़ के मैं उस घर परिवार को, अपने क्षेत्र को बेहतर ढंग से संभालूं। क्योंकि ये सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि लगातार सूर्यकांत पासवान जी के द्वारा सोशल मीडिया पर रिपोर्ट कार्ड जारी किया जा रहा है पंचायत वाइज की, इस पंचायत में ये काम किया गया है, तो जनता तो खुश होगी क्योंकि काम तो किया गया है। सर अगर उन्होंने काम किया होता तो उन्हें खुद नहीं बताना पड़ता, उनका काम बोलता, लोग बोलते, उन्हें क्या पड़ी है बखान करने की। मैं तो खुद बोलती हूँ, अगर मुझे मौका मिलता है तो 5 साल मैं काम करूँगी, 5 साल बाद एटलीस्ट मैं तो नहीं गिनवाऊंगी कि मैंने यहाँ काम किया, क्योंकि मेरा काम जनता गिनवाएगी, मेरा काम बोल बोल के बताएगा कि ये किसने किया। तो ये अपने मुँह मियाँ मिट्ठू सर मुझे सही नहीं लगता। मतलब किरण जी भी संतुष्ट नहीं है उनके काम? नहीं, उनके कामों से अगर संतुष्ट होते तो लोग मुझे कंप्लेंट नहीं करते कि मैडम वहाँ भने लिए देखे छे पहले जो रहे कुछ नहीं कैलक, इन्हें कैलक, उन्हें कैलक। मतलब अगर किया तो सर मैं कंप्लेंट्स नहीं सुनती। तो देख रहे थे, हमारे साथ बात कर रहे थे जनसुराज के भावी प्रत्याशी है किरण जी, और लगातार क्षेत्र में भ्रमण भी कर रही है और हाल ही में अभी जस्ट सभा किया है इन्होंने, सैकड़ों की संख्या में भीड़ जुटी थी। देखना यह है कि जनसुराज पार्टी किसको टिकट देती है और जनता किस पर विश्वास जताती है। आप लगातार बने रहे NBR 24 के साथ, मैं हूं सतपाल, फिर हाजिर होगा आप सेवा में। नमस्कार।